तो लॉकडाउन में भले ही सरकार ने बाजारों को खोलने के लिए एक योजना बनाई है, लेकिन इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों का ध्यान नहीं रखा गया और आज ये लोग परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं कि आखिर उनकी भी बात सुनी जाए। हम गरीब आदमी जी रेहड़ी लगाते हैं, घर को पालन करते हैं। रेहड़ी पुलिस वाले आते हैं, भगाते हैं, मारते हैं, डंडा मारते हैं। हमें रेहड़ी खुलती है तो हम कुछ घर को खर्चा चला लेते हैं। का भी टाइम मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत रेहड़ी का टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि हम गरीब आदमी रोज ले जाते हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं। शराब की दुकानें सरकार ने खोल दी, बाजार में दुकान खोलने का वक्त भी निर्धारित कर दिया, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई समय सीमा ही निर्धारित नहीं की गई। सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी जगह उनके लिए सरकार ने निर्धारित नहीं की। ऐसे हालात में कुछ रेहड़ी वालों ने तेज काम से ही तौबा कर ली और जो बच्चों का पेट भरने के लिए रेहड़ी पटरी पर सामान बेच रहे हैं, उनको पुलिस प्रशासन तथा अन्य अधिकारियों की तरफ से तंग किया जाता है। ये रेहड़ी लगाते हैं, इनका माल बिक जाता है, खराब कर देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, किसी ने उधार लिया, किसी ने नगद लिया है, ये कहाँ से भरपाई करें उसकी। आप तो ऐसी के बंगले में सो रहे हो, कभी गरीबी को जिंदगी जी के देखो, एक दिन आपको खुद पता पड़ जाएगा गरीबी क्या चीज है। जैसे दुकानों के लिए अनुमति दी है, ऐसे ही इनके लिए भी दी जाए साहब। अब ठेके के लिए तूने सुबह 9 बजे से 6 बजे तक अनुमति दे दी, तो इन्हें ये तो रेहड़ी वाले हैं जी, ईमानदारी कमा रहे हैं, बेईमान, ना कोई नशे की चीज बेच रहे, ना कोई पत्ते की चीज बेच रहे। जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके सामने तो ये कोरोना जिंदगी और मौत का काल बनकर सामने आया। घर बैठेंगे तो भूख से मर जाएंगे, बाहर कमाने जाएंगे तो कोरोना के साथ साथ पुलिस वालों के दबाव से मर जाएंगे। रेहड़ी पटरी वालों का दुख दर्द अभी आपने सुना। उनका साफ कहना है कि शराब की बिक्री के लिए तो सरकार ने सुबह से शाम तक दुकानें खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन रेहड़ी और पटरी वालों का सरकार द्वारा कोई ख्याल नहीं रखा गया। ना तो उन्हें जगह ही निर्धारित की गई कि आप यहाँ रेहड़ी लगा सकते हैं, और ना ही उन्हें कोई टाइम फिक्स किया गया है कि उतने बजे से इतने बजे तक आप रेहड़ी या पटरी पर अपना सामान बेच सकते हैं। लिहाजा ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले लोग हो रहे हैं और उनको परिवार का गुजारा करना तक मुश्किल हो रहा है। कासिम खान, जनता टीवी, न्यू मेवात। जी हां, तो यमुनानगर में भी रेहड़ी पटरी लगाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट है, क्योंकि सरकार के आदेशों के बावजूद वो नुकसान झेल रहे हैं। लॉकडाउन ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए परेशानियों में इजाफा कर दिया है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार ने 3 हफ्ते के बाद लॉकडाउन में ऑड इवन के साथ साथ सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक दुकान खोलने में रियायत दी, तो वहीं रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले परेशान हैं। रेहड़ी वालों का कहना है कि 12 बजे तक समय है, गर्मी के मौसम में ग्राहक ही नहीं आते, और जब ग्राहक आते हैं तब 12 बज चुके होते हैं, लेकिन गर्मी के चलते ज्यादातर सब्जियां खराब हो जाती हैं। सर तो परेशानी तो बहुत है हमें। ऐसे टाइम 12 बजे कर दिया उन्होंने, तो आज सब्जियां तो खराब हो जाती हैं। ग्राहक आते हैं शाम को तो दुकानें बंद हो जाती हैं, 10-12 बज जाता है, और कभी खोलो सड़ जाता है गर्मी की वजह से। गर्मी इतनी है हमारी, साँझ से सड़ जाता है, बहुत नुकसान हो रहा है। देखो जी, सरकार तो ये कहती है मतलब जब तक खुले रखें, और हमें ये देते हैं कि भी चलती फिरती भी रखें, और जो एक जगह आदमी की भीड़ ना रखें, थोड़ा अंतर रख के तब सब्जी बेचे। तो बंद करो, अपना टाइम से चले जाओ। हम लोग कहते हैं जी ठीक है, हम टाइम से चले जाते हैं। सरकार से समय बढ़ाने की मांग के साथ साथ सब्जी बेचने वालों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
वहीं कुछ रेहड़ी वालों ने बताया कि आदेशों के मुताबिक घूम फिर कर गली गली सब्जी बेच रहे हैं। सरकार के नियम हमारी सुरक्षा के लिए हैं, इसलिए समय के मुताबिक हम चले जाते हैं। लेकिन अगर नुकसान को देखें तो सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। तो सर हमारी सब्जियां खराब हो जाती हैं, हमारे को समय दिया जा रहा है और सब्जियां दोपहर के टाइम कोई ग्राहक नहीं आता हमारे पास, और सारी सब्जियां हमारी ख़राब हो जाती हैं, हमें फेंकनी पड़ती हैं। और हमें समय ज़्यादा दिया जाए शाम तक का, और हमें बहुत दिक्कत आ रही है सर। टाइम कम होने से सब्जी खराब हो जा रही है, जो बच जा रहा है अगले दिन फेंकना पड़ रहा है। टमाटर हो गए, चाहे गोभी, कम से कम 6 बजे का टाइम हो तो जो आप माल लेके आते हैं उसमें से कितना माल बिक पाता है? कितना, बस 20 किलो लाते हैं, 10 किलो बिकता है, 10 किलो बच जाता है। तो जो बच जाता है उसका क्या अगले दिन चलाते हो या अगले दिन कहाँ चलता है, गर्मी में खराब हो जाता है वो। गर्मी में खराब हो जाता है। तो सब ये आलू प्याज थोड़ा टिक जाता है, बाकी हरी सब्जियाँ सारे नुकसान ही है। यकीनन सरकार को एक नजर रेहड़ी पटरी वालों पर भी डालनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के सामने कमाने खाने का संकट खड़ा होता जा रहा है। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सुमित ओबराय की रिपोर्ट। तो पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना ने लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया है। साल 2020 से शुरू हुई इस महामारी ने देश में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। जहां लोगों की नौकरियां चली गई तो कहीं लोगों के रोजगार भी बंद हो गए हैं। आम लोगों को अपने घर का खर्च चलाने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन में परिवार का लालन पालन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते रेहड़ी पटरी नहीं लगने से उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। लोगों को बेबस होना पड़ रहा है और लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। बैग का काम करते थे, बैग पटरी पे लगाते थे। अच्छा। और जब से लॉकडाउन हुआ तब से काम बंद पड़ी हुई है। घर में खर्चे वर्चे के लिए पैसे की दिक्कत आ रही है। प्लस मैं सोच रहा हूँ कि कहीं खुल जाए, सरकार मदद कर दे। मदद भी नहीं कर रही सरकार। जिसका कुछ करता हूँ घर का काम वो कुछ दे देते हैं, 150 उसी से घर चल रहा है धीरे धीरे। तो काम धंधे कुछ नहीं है, घर बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, कोई सरकार मदद नहीं कर रही है। खाली बैठे हैं बिल्कुल, ना खाना राशन पीना सब खत्म हो गया जो था। अब भूखे मरने की ताकत आ रही है। बस सरकार ने कुछ नहीं किया जी, कोई देखने तक नहीं आया, कोई कानून कुछ नहीं बना रखा जी। बहुत बुरा हाल कर रखा है, गरीब आदमी का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। बस टाइम पटरी वाले के ऐसी दिक्कत चल रही है, जो कोई आदमी है ही नहीं, कोई दुकान ना खुले, ना कोई आदमी आएगा, ना दुकान कैसे चलेगा। अच्छा, बात तो यही है। अच्छा, और जो हमारे हरियाणा सरकार की तो कोई काम है ही नहीं। अच्छा, दिल्ली सरकार की कोई काम है ही नहीं। कोई सामान तो कोई मिला, दुकान तो बंद रहता है साहब। ये दुकान बंद रहता है। हाँ, 2 घंटा खुलते हैं, क्या मिलता है? कुछ ना मिलता। तो कपड़ा नहीं मिलता, तो ऐसे में खर्चा कैसे चलाते हो घर का? क्या ये खाना जो 2 टाइम यहाँ मिल जाता साहब। ये अच्छा, 2 टाइम खाना मिलता है यहाँ? हाँ जी सर। क्या कहेंगे, सरकार प्रशासन कुछ मदद कर रहा है? ना ये साहब, हम लोग को कुछ नहीं कर रहा। कोई मदद नहीं कर रहा। देश में कोरोना की मार ने लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया। कहीं लोगों की नौकरियां चली गई तो कहीं लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं। और ऐसे में आम और गरीब आदमी कोरोना और लॉकडाउन की दोहरी मार में कहीं ना कहीं पिसता नजर आ रहा है। वहीं रेहड़ी पटरी वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में अपने घर परिवार को चलाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब देखना होगा ऐसे में इस कोरोना महामारी से देश को कब तक निजात मिल पाएगी। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार।